नवाब मलिक इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं, वो तो इस्तीफा देंगे। एक तो अपने दामाद को बचाने के लिए, जो उनका दामाद चरसी जो पकड़ा गया है, 9 महीने काट के आया जेल में, जेल की रोटी खा के आया, जेल का पानी पी के आया, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा। दोबारा जाओगे, आप दोनों जाओगे, दोनों जेल की चक्की पीसना, रोटी खाना, वहीं पर ही गांजा फूकना। बस नवाब मलिक से ये पूछना चाहिए कि आप एक भंगार वाले से, आप एक मिनिस्टर और आप पे इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे हो गई। तो अब खुलासे होंगे और नवाब मलिक अब SC/ST आयोग के शिकंजे में आएंगे, जरूर आएंगे। और नवाब मलिक को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा, जो वो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं। किस तरीके से पद का दुरुपयोग उन्होंने किया है मंत्री रहते हुए। बिल्कुल, मैं नहीं, पूरा भारत ये चाहता है वो अपने पद से इस्तीफा दें। और जिस प्रकार से उनके बयान और ऐसी प्रतिक्रिया आ रही हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि महाराष्ट्र में किस प्रकार के नेता हैं और उनकी जो मानसिकता है वो कहाँ पर है। तो इसके लिए SC/ST आयोग अब एक्टिव हो गया है, जांच चल रही है। नवाब मलिक इसमें जेल जाएं, और जेल जाएं इसके पहले शरद पवार को चाहिए कि वो इस मंत्री को हटाए। तो अब जिस तरीके से नवाब मलिक हर बार उन पे तंज कस रहे हैं, तो लोगों का कहना ये भी है कि अब नवाब मलिक को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हम अपने साथियों से पूछते हैं कि क्या नवाब मलिक को इस जो भी घटनाक्रम हो रहा है उस पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से नवाब मलिक हर बार समीर वानखेड़े पे उनकी जाति पे लेकर सवाल उठाते हैं। ST/SC आयोग ने भी कह दिया है कि वो एक दलित परिवार से आते हैं, फिर भी वो लगातार उन्हीं पे ये सवाल करते रहते हैं। देखिए, नवाब मलिक इतना झूठ बोल चुके हैं और अब उन्हें भी पता है कि वो इतना झूठ परोस चुके हैं, तो उस पर पर्दा डालने के लिए वो और झूठ बोल रहे हैं। और जिस तरीके से SC/ST आयोग इसमें अब जांच शुरू हो चुकी है और नवाब मलिक अब ज़रूर फंसेंगे, क्योंकि SC/ST आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उन्होंने समीर वानखेड़े से पूछताछ की है और उसमें उन्होंने ये साफ किया है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम नहीं है, दलित हैं। और एक बार फिर से वो उनके घर गए हैं, जहां उन्होंने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खंगाले हैं और देखा है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ लिखा हुआ है। उनके परिवार से मुलाकात की है। अब ये माना जा रहा है कि समीर वानखेड़े से पूछताछ हो चुकी है और उसके बाद अब SC/ST आयोग नवाब मलिक से भी पूछताछ करेगा। और नवाब मलिक ने जिस तरीके से डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, जो उसमें एडिट किया गया है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रियल जो डॉक्यूमेंट है वो समीर वानखेड़े के परिवार की ओर से भी साझा किए गए थे। तो अब खुलासे होंगे और नवाब मलिक अब SC/ST आयोग के शिकंजे में आएंगे, जरूर आएंगे। और नवाब मलिक को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा, जो वो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री हैं। किस तरीके से पद का दुरुपयोग उन्होंने किया है मंत्री रहते हुए, सिर्फ अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए वो तमाम चीज़ें इस तरीके से कर रहे हैं। अब उनकी माता का भी, जो समीर वानखेड़े की माता है, उनका भी ड्राइविंग लाइसेंस आ गया है। उसमें भी उनके पता चल रहा है जो उनके पिताजी हैं उनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था, उनकी माता का धर्म परिवर्तन हुआ था। फिर भी अब ये लगातार इन पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आज जो उनका ड्राइविंग लाइसेंस सामने आया है वो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं सबूत है, एक तरीके से, जो दिखाता है कि नवाब मलिक कितना झूठ बोल रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस उनकी मां का सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उनकी मां का नाम जहीदा ज्ञानदेव वानखेड़े है। यानी जिस तरीके से नवाब मलिक ये कह रहे थे कि उनके पिता मुस्लिम हैं और धर्म परिवर्तन किया गया है नौकरी पाने के लिए, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में उनके पिता का नाम ज्ञानदेव वानखेड़े लिखा हुआ है, जो साफ दिखाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि वो पहले से ये कह रहे हैं कि वो हिंदू हैं, वो कभी मुस्लिम थे ही नहीं। और समीर वानखेड़े का परिवार, उनके पिता ये कह चुके हैं कि जो माँ थी समीर वानखेड़े की वो मुस्लिम थी, लेकिन हम हिंदू हैं और हमने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। और कहीं ना कहीं जो अब ड्राइविंग लाइसेंस सामने आया है उसमें ये साफ हो चुका है कि उनकी माँ जो थी उन्होंने शादी के बाद धर्म परिवर्तन किया, उन्होंने अपना नाम बदला, वानखेड़े किया, लेकिन उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ही उनका नाम उस लाइसेंस में लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि अब नवाब मलिक को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरीके से ये लगातार एक हॉनेस्ट ऑफिसर पे सवाल करते जा रहे हैं, लगातार उन पे तंज कसते जा रहे हैं? हाँ, उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे वो आरोप लगा रहे हैं, ये कैसी राजनीति कर रहे हैं नवाब मलिक। नवाब मलिक इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं, वो तो इस्तीफा देंगे एक तो, ठीक है। और वो जो ये बेतुके से बयान ला रहे हैं, अपनी रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के एक हर्बल सिगरेट जला के तनी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं वो, पर समझ नहीं आ रहा। आज वो सुबह सुबह हर्बल सिगरेट जला के बोल रहे हैं, पी के आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने
हैं कि वानखड़े जन्म से ही मुसलमान है, उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। क्या बोलते हैं ये तो कैसे बयान है नवाब मलिक जी? पता था होता नहीं है, सुबह सुबह आ जाते हो कुछ भी बकने बकैती करने, बस अब बोल रहे हो। अभी देखो, अब आप इस्तीफा दोगे, मेरे को इस्तीफा क्या, आप तो मुंबई छोड़ के आपको यहाँ से भेज देंगे। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट में उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुबह सुबह उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि वानखड़े जी ने जो आपको पेपर दिखाए हैं, जो और सब डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, वो वैलिड हैं कि नहीं? तो उन्होंने साफ बोल दिया है कि समीर वानखड़े दलित है, उनको कोई भी उसमें कुछ हेरा फेरी नहीं लगी कि उनके डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने उनके परिवार के साथ बात करी। खुद आज भी वो उनके घर पहुँचे हैं, समीर वानखड़े के घर पहुँच के उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, और उनकी पत्नी ने बोला है कि नवाब मलिक जी जो ये जो कर रहे हैं सारा अपने दामाद को बचाने के लिए, जो उनका दामाद चरसी जो पकड़ा गया है, 9 महीने काट के आया जेल में, जेल की रोटी खा के आया, जेल का पानी पी के आया, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा। दोबारा जाओगे आप, दोनों जाओगे, दोनों जेल की चक्की पीसना, रोटी खाना, वहीं पर ही गांजा फूकना, बस। क्या इसीलिए वो समीर वानखेड़े पे लगातार उन पे ये आरोप लगाते रह रहे हैं, इसीलिए? हाँ, समीर वानखड़े तभी तो आ रहे हैं क्योंकि इनका दामाद पकड़ा, 9 महीने जेल में गया, जेल की रोटी खाई हैं। अब तो उसको करना पड़ेगा ना कि कैसे कर दिया भाई समीर वानखड़े ने, हैं। पहले वो बोल रहे हैं कि शादी उनकी मम्मी के ऊपर बोल दिया कि उनकी मम्मी मुसलमान है तो ये भी मुसलमान है। आज तो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखा दिया, लाइसेंस दिखा दिया कि उनका नाम क्या है, ज़ायदा ज्ञानचंद वानखड़े। तो कैसे वो मुसलमानों के तो हिंदू है, वो हिंदू, उनका बच्चा हिंदू, कैसे बोल रहे हो आप ये? हैं, पागल हो गए नवाब मलिक। इस्तीफा देंगे ये, फिर कभी नहीं आएगा मुंबई में, देख लेना। क्या लगता है आपको जो नवाब मलिक के दामाद इसमें फंस रहे हैं, इसी की खींच वो समीर वानखेड़े से उतार रहे हैं? देखिए, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि वो शुरू से यही मुद्दा है कि उनका जो दामाद था समीर वानखेड़े, वो उसी के लेके आज तक भी उनके पीछे पड़े हुए हैं और वो पीछे ही पड़े रहेंगे जब तक कि उनकी वो जो खींच है वो मिट नहीं जाएगी, जब तक कि। क्या आपको लगता है कि अब नवाब मलिक उनके डीएनए को टेस्ट करवा के ही मानेंगे समीर वानखेड़े के कि वो दलित हैं या क्या थे, मुसलमान थे? अरुण हैदर जी ने बोल दिया है कि वह दलित ही है। अब क्या बोलते हैं नवाब मलिक जी, इस पे बोलते हैं कि अरुण हैदर एक संवैधानिक पद पे है, अपनी गरिमा में रहे। तो फिर आप कौन से पद पे हो भाई नवाब मलिक जी? आप ज़रा मुझे बताइए, नहीं आप कौन से पद पे हो? अगर आप भी तो संवैधानिक पद पे ही हो, आप अल्पसंख्यक मंत्री है, तो आप ऐसा कैसे बात कर सकते हो? आप उनको तो बोल रहे हो कि गरिमा में रहे, आपकी गरिमा कहाँ है? जो नवाब मलिक बार बार इन पे आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि ये केस से हटाने की वो से या इनकी पद से हटाने की कोशिश कर रहे हैं इनको? अरे कुछ नहीं है, ये समीर वानखेड़े जी ने इनकी नाक में दम कर दिया बुरी तरह। ये इनको मुझे लग रहा है रात को नींद भी नहीं आती होगी, जिस तरीके से उनके पीछे पड़े हुए, उनके माँ बाप भाई बहन सबों के पीछे पड़ चुके हैं ये। और ये उनकी कास्ट को लेके पता नहीं क्यों पीछे पड़ रहे हैं बार बार। अरे भाई क्या हुआ कि आरक्षण से हर कोई बंदा कुछ बनता है, उसमें भी मेहनत लगती है, ये नहीं कि आरक्षण के बल पे बन जाता है कोई भी। SC/ST आयोग ने भी कह दिया है कि वो एक दलित परिवार से आते हैं, तो अब भी ये क्यों लगातार उन पे आरोप लगाते रह रहे हैं? देखो, इनको समीर वानखेड़े जी ने इनको सर्टिफिकेट दिखा दिया, उनकी माँ का लाइसेंस आ चुका है, उसमें भी पता चल रहा है कि वह दलित ही है। अरुण हैदर जी ने भी बोल दिया है कि भाई वो दलित ही है। अब जब आपको SC के कमीशन के आयोग के उपाध्यक्ष ने ये बोल दिया है कि वह दलित है, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? अब आपको कैसे बताए? आप मुझे ये बता दो कि आपको बताना कैसे है, उस तरीके से वो आपको बता दें कि हाँ भाई वो दलित है। तो यादव जी, आप क्या सोचते हैं कि जो नवाब मलिक बार बार उनकी जाति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं बार बार, तो क्या लगता है कि अब नवाब मलिक को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए ये नेता हैं और ये बार बार एक जो ऑफिसर अपना कार्य लगातार कर रहा है उसको अपने कार्य से करने नहीं दे रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ देश की जनता भी ये भली भांति जान चुकी है कि समीर वानखेड़े एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं और शुरुआत से ही नवाब मलिक उन पर एक से एक आरोप लगाते जा रहे हैं। और कहने के लिए जो सर्विस होती है, गवर्नमेंट सर्विस होती है, उसमें 60 साल में रिटायर हो जाता है, लेकिन हमारे संविधान की ये बड़ी संवेदना है कि नवाब मलिक 62 साल के हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद भी इन्हें रिटायरमेंट नहीं हो रही है और ये इनकी एज का फैक्टर है, ठीक है। दूसरा एज का फैक्टर है जो ये सठिया गए हैं। दूसरा मुझे लगता है पूरा का पूरा करप्ट परिवार है इनका,
ये दूसरे के लिए 10 इन्होंने आक्षेप लगा लिए, 10 इल्ज़ाम लगा लिए कि आपने कभी ये रेड फर्जी है, कभी ये हिंदू नहीं है, कभी ये मुस्लिम है, कभी दलित है, कभी ये आरक्षण लिया, कभी वो आरक्षण लिया है। अगर कोई उनसे जाके पूछे, मैं कह रहा हूँ इस पर जांच बैठनी चाहिए। नवाब मलिक से ये पूछना चाहिए कि आप एक भंगार वाले से, आप एक मिनिस्टर, और आप पे इतनी सारी प्रॉपर्टी कैसे हो गई। आपके ऊपर भी ये जानकारी, आपके ऊपर भी ये जांच बैठनी चाहिए कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई। आप दूसरे पे आक्षेप लगा रहे हो, ठीक है, आपकी उम्र हो चुकी है नवाब मलिक जी, मेरे ख्याल से आपको अब इससे राजनीति से रिटायरमेंट लेना चाहिए। और अगर ये नहीं लेते हैं तो ये जिस पार्टी के हैं, जो एनसीपी को इसका बीएमसी इलेक्शन में बहुत तगड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। अब तो SC/ST आयोग ने भी उनके घर जाके उनके दस्तावेज खंगाले हैं और अब तो उनका खेल उन्हीं पे भारी पड़ रहा है। मैंने कहा ना, उनके पास एक भी प्रूफ नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि किसी भी केस में या किसी में भी वो समीर वानखेड़े गलत हैं। सिर्फ ये जांच को भटकाने के लिए और एक अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए, जो उनके दामाद अभी पीछे रह के आए हैं, दोबारा उसमें दोबारा ना चले जाएं अंदर, ठीक है। और बहुत सारे घोटालों में अभी इनके पीछे देखे जाएंगे तो बहुत सारे घोटाले निकलेंगे। इन्होंने अपनी एक खींच व्यक्त की है, ठीक है, समीर वानखेड़े के ऊपर, आर्यन खान को लेके। मेन जो देखा जाए तो इनकी पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक से एक जो जोनल IRS ऑफिसर, उसे आप मतलब ये समझ रहे हैं कि वो झूठी, मतलब इतनी कागजी कार्रवाई होने के बाद तभी तो उसे जॉब मिली होगी। रोड पे चलते फिरते तो ऐसे नहीं है भंडारा बट रहा है कि ये लो जॉब ले लो, सरकारी जॉब ले लो। उन्हें इतना नहीं पता, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो भी राजनीतिक हैं, इतने साल हो गए, 62-63 साल के हो गए, उन्हें इतनी समझ नहीं है कि कोई बंदा IRS पोस्ट पे आता है तो उसके डॉक्यूमेंटेशन सारे डॉक्यूमेंट चेक होके आते हैं। सिर्फ ये जांच को भटकाने के लिए और अपने दिमागी, मुझे लगता है वो अपने दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और दे देना चाहिए, सारी जनता कह रही है, महाराष्ट्र की जनता कह रही है, देश की जनता कह रही है कि उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन ये इतने ढीठ लोग हैं, ये इतनी जल्दी नहीं, जब तक ये अपनी बेइज्जती ढंग से नहीं करवा लेंगे, अपनी पार्टी का भट्टा नहीं बैठवा देंगे, तब तक ये यहाँ से हटने वाले नहीं हैं बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि नवाब मलिक को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं नहीं, पूरा भारत ये चाहता है वो अपने पद से इस्तीफा दें। और जिस प्रकार से उनके बयान और ऐसी प्रतिक्रिया आ रही हैं, उससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि महाराष्ट्र में किस प्रकार के नेता हैं और उनकी जो मानसिकता है वो कहाँ पर है। जो उनके ऐसे बेतुके बयान आ रहे हैं, और एक सच्चे ऑफिसर को जब ये प्रूव करना पड़ रहा है कि वो एक मतलब हिंदू है और दलित परिवार से, ये सब राजनीति का एक बहुत ही घिनौना चेहरा है। नवाब मलिक को ऐसे बयान जो है, एक BMC चुनाव है वो भी मुद्दा हो सकता है, ऐसे जो बयान दे रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक उनकी तरफ से है। SC/ST आयोग ने भी अब कह दिया है कि वो एक दलित परिवार से आते हैं, फिर भी नवाब मलिक उन पे आरोप लगाते रह रहे हैं, क्यों? देखिए, पहली बात तो नवाब मलिक ने पूरी जांच की ही नहीं, उनने जो फैक्ट्स अच्छी से देखे नहीं, बस उनको एक मुद्दा बनाना था और अपनी थोड़े दामाद की जो भड़ास निकालनी थी तो वो उनने समीर वानखेड़े के ऊपर निकाला है। अगर वो अच्छी से चेक करते या मतलब उनकी पूरी डिटेल निकालते तो ऐसे बयान वो देते ही नहीं। तो उनको सिर्फ, और ये अपना जो आर्यन खान का जो केस था, उनका जो एक एंगल था उनको भटकाने के लिए, तो उनने ये दांव खेला है, और ये दांव जो है ये उल्टा उन्हीं पे भारी पड़ता दिख रहा है। तो त्यागी जी, आपको क्या लगता है कि नवाब मलिक को जिस तरीके से वो ऐसे बयान दे रहे हैं, अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, इस्तीफा भी देंगे और इस्तीफा देने के पहले वो जाएंगे जेल। क्योंकि आपको बताएं, हमारे जो संविधान है उसमें एक व्यवस्था की गई थी कि अनुसूचित जाति का यदि कोई व्यक्ति है, उसको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने वाले को सीधी जेल है। वो शब्द बोल भी कोई नहीं सकता, और इसलिए वो कानून बनाया गया था ताकि अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि पढ़ाई कर रहा है, कहीं वो नौकरी कर रहा है, उसकी पहचान को उजागर ना किया जाए, ताकि कल को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल या उसको हीन भावना से ना देखें। जैसा नवाब मलिक ने किया है, ये उस संविधान की धारा का उल्लंघन है। ये एक अपराध है कि एक व्यक्ति समीर वानखेड़े नाम का जो अफसर है, नौकरी कर रहा है, उसने क्या किया वो मुद्दा बाद में है, लेकिन एक अधिकारी की पहचान दुनिया को नहीं पता था कि वो किस जाति का है, लेकिन नवाब मलिक के बयानबाजी से उसकी जाति उसने पूरी दुनिया को बता दी है। ये एक अपने आप में गंभीर अपराध है। तो इसके लिए SC/ST आयोग अब एक्टिव हो गया है, जांच चल रही है। नवाब मलिक इसमें जेल जाएं, और जेल जाएं इसके पहले शरद पवार को चाहिए कि वो इस मंत्री को हटाए, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं निश्चित रूप से राजनीति में बहुत खराब है, और शरद पवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आगामी चुनाव में, BMC के चुनाव में।
नवाब मलिक को, इस एनसीबी को, एनसीपी को वोट मिलनी नहीं है। दलित वर्ग आक्रोशित है इससे। तो जिस तरीके से अभी हमने अपने साथियों से बात की तो उन्होंने भी कहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।